जी दोस्तों, इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आ चुका है बोरुटो का चैप्टर नंबर 81 या बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर नंबर 1। अब आखिरकार शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 81 या बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि अब कोनोहा का 8th होकागे शिकामारू है, जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बंदा बहुत बड़ा भड़वा है। यहाँ हम देखते हैं कि साराडा शिकामारू कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि बोरुटो ने 7th होकागे यानी कि नारुतो को नहीं मारा है और कि कम से कम बोरुटो को अपने साइड की चीज़ें एक्सप्लेन करने दे, लेकिन शिकामारू ये करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद शिकामारू साराडा को बोलता है कि अगर वैसे ही बकचोदियाँ करती रहेगी तो कभी होकागे नहीं बन पाएगी। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि साराडा भी एक गेनिन है। ये सुनने पर साराडा बोलती है कि नारुतो भी 7th होकागे बन सका था एक गेनिन होने के बावजूद भी, और इसलिए वो नारुतो का एग्जाम्पल लेके चलेगी, उसका नहीं। अब यहाँ पे 2 मिनट के कैरेक्टर डिज़ाइन की थोड़ी बात कर लेते हैं। शिकामारू का डिज़ाइन अभी ठीक ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, बस उसके कपड़े बदले हैं। कोनोहामारू का भी सेम सीन है, जो शिकामारू के पीछे खड़ा है और उसकी साइड ले रहा है, वो भी बंदा बढ़वा है। अब आज अपने मेन टॉपिक पे, जो है साराडा का डिज़ाइन, जिसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब ये 2 अलग लोग लग रहे हैं, क्या बोलूँ मैं। मेरे हिसाब से ये डिज़ाइन बड़ा मस्त है, जहर लग रही है। इसके आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है साराडा भी अंडर एज है। इसके बाद हमें एक पेज के लिए कावाकी को दिखाया जाता है, जो अभी दूसरे डिमेंशन में है और नारुतो और हिनाटा को बस देख रहा है खड़े होकर। अब जब ये लोग कावाकी दिखा चुके हैं तो उसके डिज़ाइन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कावाकी का डिज़ाइन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, इसे सूट कर रहा है इसका एक्चुअल डिज़ाइन। पिछला वाला ठीक ठीक था, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता था मुझे। कावाकी के नए डिज़ाइन को देख लगता है कि बंदा जस्ट भी टोक्यो रिवेंजर से निकल के आ रहा है, जिसकी बंदी की अपनी बाइकर गैंग है। और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। इसके बाद हमें साराडा और सुमिरो को दिखाया जाता है। यहाँ पे सुमिरो की भी डिज़ाइन की जल्दी से बात कर लेते हैं। उसका डिज़ाइन ठीक है, उन लोगों ने ज़्यादा कुछ चेंज करा नहीं है। उसके बाल अब भी सेम है, वो सब हाई हील्स और एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन के घूमती है, तो बस ठीक ठीक डिज़ाइन है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास। अब स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। साराडा और सुमिरो चलते हुए बात कर रहे होते हैं कि कैसे अब जब 3 साल गुजर चुके हैं तो ओवर टाइम जो ब्रेन वॉशिंग थी, यानी कि एडा ने अपनी पावर से जो लोगों की मेमोरी चेंज करी थी, वो ओवर टाइम और आसान हो गई है लोगों के लिए एक्सेप्ट करना। यानी कि 3 साल पहले जब साराडा और सुमिरो लोगों को कन्विंस करने की ट्राई करती थी कि कुछ गलत है और कि इन लोगों को बोरुटो के पीछे नहीं जाना चाहिए, लोगों के दिमाग में सवाल उठता था कि क्या ये लोग सही कह रहे हैं, कि क्या मैं गलत हूँ, कि क्या यहाँ पे कुछ मिसिंग है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे ब्रेन वॉशिंग और भी सेट इन होती गई और लोगों ने ये सवाल भी अपने आप से पूछना बंद कर दिया। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एडा से बात करने के लिए गए हैं। एडा और डेमन के डिज़ाइन में भी ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं है, शायद से कपड़ों में थोड़ा बहुत चेंज होंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। इनकी बातों में हमें कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि एडा और उसकी जो नई पावर है जिसका नाम ओमनिपोटेंस है, उसे वो अभी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए कोई भी चीज़ गारंटी नहीं है। और कि ये पावर एसेंशली लोगों की विशेस को रियलिटी में कन्वर्ट कर देती है। और कि ये कावाकी की विश थी जिसने सबकी मेमोरीज रीराइट कर दी, जहाँ पे कावाकी नारुतो का बेटा है और कि बोरुटो है जो विलेज के बाहर से आया है, यानी कि एक आउटसाइडर है जिस पे कोई भी भरोसा नहीं करता। एडा साराडा को ये भी बोलती है कि वो लोगों की मेमोरीज एक और बार रीराइट कर सकती है, लेकिन क्या वो ये चांस लेना चाहेगी, सिंस रिस्क बहुत बड़े होंगे। साराडा फिर एडा को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसे सबको अपनी पावर के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन एडा बोलती है कि अगर वो इसे एक्सप्लेन भी करे तो भी लोग उसकी बात नहीं मानेंगे और फिर लोगों को ये लगने लगेगा कि उनकी जगह साराडा और सुमिरो है जिनकी मेमोरीज चेंज हुई हैं, क्योंकि सिर्फ सुमिरो और साराडा ही है जिनके पास अभी अपनी ओरिजिनल मेमोरीज हैं और बाकी सबकी मेमोरीज चेंज हो गई हैं। फिर अगली बात उठती है कि साराडा और सुमिरो की मेमोरीज ओमनिपोटेंस से चेंज क्यों नहीं हुई, और अगर ओमनिपोटेंस ने उन पर इफेक्ट नहीं करा तो क्या उसका चार्म उन पर चलता है कि नहीं। तो फिर हमें पता चलता है कि सुमिरो ने इसके बारे में शिकामारू से बात करी थी और शिकामारू ने उसे बोला था कि कभी भी एडा को पता न चलने दे कि उसकी पावर्स उन पे काम नहीं करती, क्योंकि अगर एडा को ये पता चल गया तो डेमन को भी ये पता चल जाएगा और डेमन उन्हें मार डालेगा, क्योंकि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता जो उसकी बहन को चोट पहुंचाए। इसके बाद हमें कावाकी और मीत्सु को दिखाया जाता है जो खड़े होकर बात कर रहे हैं। यहाँ पे मीत्सु बोरुटो का लोड़ा चूसने से कावाकी का लोड़ा चूसने पर आ गया है और कि कैसे वो अपने हाथों से बोरुटो को मारना चाहेगा। इन दोनों की बातों के बीच में ही ट्रांसमिशन आता है जो उन्हें बताता है कि विलेज के अंदर कोड के क्लॉ मार्क्स पाए गए हैं। ये सुनने पे कावाकी उन क्लॉ मार्क्स की लोकेशन की तरफ निकल लेता है। बाद हमें हिमावारी को दिखाया जाता है जो चोचो के साथ ट्रेन कर रही है, जहाँ इससे पहले मैं मेंशन करना भूल जाऊँ, कावाकी का रीडिजाइन इवन दो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बंदा भी शुगर से चूतिया है। वापस हिमावारी और चोचो पे आते हुए इनकी ट्रेनिंग खत्म होने के साथ साथ शिकाडा और इनर्जी इनकी तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पे वो हिमावारी से पूछते हैं कि अचानक से वो स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती है। हिमावारी बोलती है कि उन्हें ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन वो बोरुटो की मदद करना चाहती है। शिकाडा उससे पूछते हैं कि वो बोरुटो की मदद क्यों करना चाहती है जिसने उसके पेरेंट्स की जान ली है। हिमावारी बोलती है कि वो जानती है कि बोरुटो ऐसा इंसान नहीं है जो नारुतो और हिनाटा को चोट पहुंचाएगा, और कि वो अभी फील कर सकती है कि नारुतो और हिनाटा उसके पेरेंट्स अभी जिंदा हैं। इसके बाद हमें कावाकी दिखाया जाता है जो क्लॉ मार्क की लोकेशन पे है और एक टेक्निक की मदद से क्लॉ मार्क को इरेज कर रहा है। जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, कावाकी नोटिस करता है कि जिस टीम ने इस क्लॉ मार्क को डिटेक्ट करा था उसमें से एक बंदे की पीठ पे भी एक क्लॉ मार्क है। इस क्लॉ मार्क को इरेज करने के बाद वो शिकामारू को बोलता है कि उन्हें सारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स को एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा, जस्ट इन केस और किसी की पीठ पे भी क्लॉ मार्क्स हों। अन्य पे शिकामारू एक ऑर्डर इशू कर देता है, लेकिन इससे पहले कि सारी टीम्स एक लोकेशन पे आ सके, कुछ की पीठ पे क्लॉ मार्क्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, जिनके थ्रू मॉन्स्टर्स विलेज एंटर करने लगते हैं।
ये मॉन्स्टर्स फिर लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और कावाकी सीन पे पहुंच के मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। साराडा भी फिर सीन पे पहुंच जाती है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, लेकिन इतने में इन मॉन्स्टर्स पे भी क्लॉ मार्क्स होते हैं और उनके थ्रू और मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर आखिरकार कोड भी इन क्लॉ मार्क्स थ्रू निकल के आता है। साराडा और कोड बात करने लगते हैं और साराडा कोड से पूछती है कि कोड यहाँ पे किस काम से आया है। कोड साराडा को बताता है कि वो बोरुटो को ढूंढ रहा है। साराडा ये सुनने पे कोड को बोलती है कि बोरुटो यहाँ पे नहीं है और कि उसे विलेज छोड़े 3 साल हो चुके हैं। कोड ये चीज़ जानता है और उसे बताता है कि वो पिछले 2 साल से बोरुटो का पीछा कर रहा था, लेकिन अब वो उसका पीछा कर करके थक चुका है, तो इसीलिए अब वो कोनोहा पे हमला कर रहा है ताकि बोरुटो को यहाँ पे आना पड़े। अब जब वो कोनोहा पे अपना हमला शुरू कर चुका है और साराडा उसके सामने है, तो वो साराडा के साथ ही शुरुआत करेगा। लेकिन इससे पहले कि कोड साराडा पे हमला कर सके, बोरुटो उड़ता हुआ आता है और कोड के मुंह पर अपना जूता छाप देता है। कावाकी बोरुटो की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। कोनोहा की सेंसरी यूनिट भी बोरुटो की चाक्रा को सेंस कर लेती है और शिकामारू को नोटिफाई कर देती है। ये सुनने पे शिकामारू बोलता है कि कोड उसके क्लॉ मार्क्स अभी प्रायोरिटी है, लेकिन बोरुटो पे अभी उन्हें नजर रखनी पड़ेगी, देखने के लिए कि वो यहाँ क्या करने आया है। इसके बाद चैप्टर के आखिर पेज में हम देखते हैं कि बोरुटो और साराडा को मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है और वो लड़ने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है।